डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टेंसेस पे। टेंसेस बच्चों के लिए बाज़ औक़ात बोरिंग भी होते हैं और डिफ़िकल्ट भी होते हैं। इस वीडियो को आप गौर से देखें और एट द एंड ऑफ वीडियो आपके न सिर्फ टेंसेस आपके लिए आसान हो जाएंगे बल्कि आपको ये बोरिंग भी नहीं लगेंगे। तो टेंसेस जो है जनरली 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस चीज़ से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंसेस पे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंसेस को कवर करेंगे। यहाँ मैं एक और बात मेंशन करूँ और आप ये अपने जहन में रखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी हैं। जैसा कि आप इस कलरफुल से डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि चाहे प्रेजेंट हो यानी कि मौजूदा वक्त, पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना हो या फ्यूचर हो आने वाला वक्त, इन तीनों टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम ये 4 चीज़ें कवर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर में भी हम ये चारों टेंसेस को कवर करते हैं। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इंडेफिनिट क्या है? जैसा कि आप ये सामने आपको नज़र आ रही है, एक लाइन है जिसके शुरू में भी डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, आखिर में भी। यानी कि इंडेफिनिट से मुराद ये है कि हम इस बात के बारे में नहीं बता सकते कि कोई एक्शन कब टेक प्लेस हुआ और कब तक वो कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि ही राइट्स अ लेटर, मिसाल मैं दे रही हूँ। अब वो कब उसने लिखना शुरू किया और कब तक ये कंटिन्यू एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूड रहेगी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जैसा कि आप कहते हैं कि प्लान जो है वो अभी इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, यानी कि पता नहीं है हमें। तो ये अब आप ज़हन में ये रखिएगा लाइन, तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। नीचे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको डायग्राम से नज़र आ रहा है, एक लाइन लगी हुई है जिसके कि शुरू में वो डॉटेड लाइन है और एंड पे उसके एरो हेड बना हुआ है जो कि शो करता है एक एक्टिविटी के कंटिन्यू रहने के। तो कंटिन्यूस टेंस में जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो हमें नहीं पता कि ये अमल कब शुरू हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि ये जारी है, इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, उसके बाद आप नीचे देखिए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से मुराद ये कि एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हैज़ रिटन अ लेटर और दे हैव डन देयर वर्क। अब यहाँ पे काम मुकम्मल है, यानी कि इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, लेकिन वी डोंट नो कि ये काम कब शुरू हुआ। लेकिन हमें ये पता है कि नाउ दिस एक्टिविटी हैज़ कम टू एन एंड, यानी काम हो चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एंड शो हो रहा है उसका। और फिर है हमारे पास, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, हम कवर करेंगे। तो क्वाइट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसा कि हमें पता है कि जो एरो हेड है यहाँ पे वो ये शो कर रहा है कि एक एक्टिविटी कंटिन्यूड है और ये अमल में आ चुकी है। लाइक ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2017, यानी कि ये हो चुका है लेकिन ये जारी है, यानी कि ही हैज़ नॉट लेफ्ट दैट प्लेस, ही स्टिल लिविंग देयर, यानी कंटिन्यूटी शो हो रही है इस एरो हेड से। सो होपफुली दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू कीप सर्टन पॉइंट्स इन योर माइंड। तो चलें, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आज की वीडियो में कवर करते हैं प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस में बात कर रही हूँ। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसा कि ऑलवेज वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि रूट फॉर्म में आपने वर्ब को यूज़ करना है। आपने सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और उर्दू में इसकी पहचान है कि ता ती ते आता है, जैसे वो ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी दूसरी जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हमने एस या ई एस ऐड करना होता है इन केस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन सर्टेन केसेस में अगर आप ये जो बॉक्सेस बने इनको थोड़ा सा अपने जहन में रख लें तो कभी आप लिखने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस टेंस को लिखने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। जैसे आपने एस और ई एस कब ऐड करना है, जब आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर यूज करेंगे।
और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में कवर किए हैं। मैंने सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में कवर किया है। डिफरेंट टाइप्स मैंने कंजंक्शंस के किए हैं। कोई ऐसा चीज़ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो और वो ना शामिल हो, ऐसा नहीं है। तो काइंडली मेरी पिछली वीडियोस ग्रामर की ज़रूर देखिए ताकि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिले और पूरी तरह से आपका नॉलेज जो है वो बढ़े। तो एस और ई एस हम कहाँ यूज़ करेंगे? हाँ, राइट्स हम किस सूरत में यूज़ करेंगे? जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर जो कि हमने पर्सनल प्रोनाउन में किया था, यानी वो क्या होते हैं, ही शी इट वगैरह, या किसी का कोई नाम है अली, इमरान, कोई भी नाम है पर्सन लेकिन वो एक पर्सन है, और या कोई भी सिंगुलर नाउन है जैसे कैट, तो उस सूरत में आप वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। जैसे कि द कैट कैचेस द रैट, अब एक कैट है तो चूंकि एच है एंड पे तो ई एस लगेगा, ये आप जानते हैं। और जैसे ही लाइक्स टू रीड स्टोरीज, तो ही के साथ आप लाइक के साथ जब एस लगा देंगे इन केस ऑफ ही और शी, और अली लाइक्स टू रीड स्टोरीज, इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपने ही शी इट या अली कोई भी नाम है या सिंगुलर नाउन वाहिद है उसके साथ एस या ई एस लगाना है, तो और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि डेफिनेटली इनके अलावा जो भी होंगे उनके साथ आप नहीं यूज़ करेंगे एस या ई एस। लेकिन फॉर योर नॉलेज मैंने नेक्स्ट जो बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें ये भी आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल्स जैसे कैट्स, इनके साथ आप एस या ई एस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस रूल्स इन योर माइंड। इस वीडियो को एक रेफरेंस के तौर पे आपने बस रखिए, इसको देखते रहिए, इंशाल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें समझना कतई मुश्किल नहीं होगा। तो चलें अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जाते जाते एक और बात कि अगर दो नाउन्स हैं जैसे अली एंड एडम या आदम, इस केस में आप चूंकि ये प्लूरल हैं, दो हैं, तो फिर लाइक्स नहीं होगा। अली एंड एडम लाइक टू रीड बुक्स, तो ये चूंकि प्लूरल की सेंस में आ रहा है तो यहाँ पे आप एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। तो आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम देखते हैं जिसमें कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव केसेस को भी हम देखते हैं। देखिए, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि जो पॉजिटिव कोई स्टेटमेंट हो, कोई स्टेटमेंट आप कह लें या अफर्मेटिव्स कहते हैं, उसमें आप सिंपल लिखेंगे ही राइट्स अ लेटर अकॉर्डिंग टू द रूल। ही के साथ आपने एस ऐड किया, और इसकी जगह शी हो या इट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली एस ऐड करेंगे। या फिर अगर इसके अलावा जो दूसरे हैं उनके साथ एस नहीं लगाएंगे, जो कि रूल्स के मुताबिक आप पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। सो दे राइट अ लेटर। लेकिन जब हमने नफी वाले जुमले बनाने हों, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ही डज नॉट राइट अ लेटर और दे डू नॉट राइट अ लेटर। तो आपको ये याद रखना बहुत आसान होगा कि कहाँ पे आपने डज लगाना है और कहाँ पे आपने डू लगाना है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जिनके साथ एस या ई एस लगता है उनको जब क्वेश्चन में चेंज करते हैं या नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उनके साथ डज लगाते हैं और एस हट जाता है। तो काइंडली ये चीज़ ज़रा याद रखिएगा। यहाँ पे डज के स्पेलिंग में एरर आ गई है, बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है, तो ये स्पेलिंग है DOES, तो काइंडली माइंड इट। ही डज नॉट राइट अ लेटर और दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, इसी तरह अगली मिसाल है सवालिया जुमला है जिसको हम इंटरोगेटिव्स भी कहते हैं। तो वो अगर आपने बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? डज ही राइट अ लेटर, अब देखें यहाँ पे एस था वो हट गया और डज लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में डू दे राइट अ लेटर, ये वो हैं जिनके साथ एस नहीं लगता, उनके साथ आप डू लगाते हैं। तो आप ये चीज़ उस कनेक्ट कर लें तो आपके लिए याद रखना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आई होप के present indefinite tense will not be a difficult thing for you and in future you will be able to use it correctly. Let's move to the next point. वो है हमारी destination अगली है, that is present continuous. Continuous means a thing is going on. ये बड़ा बेस्ट सेंटेंस है जब आपने कोई कार्रवाई बयान करनी हो, कोई
मंजर बयान करना हो, कोई रिपोर्टिंग करनी हो, तो उसमें आप ये यूज़ करते हैं। जैसे कि अक्सर जो बड़े बहन भाई हैं, छोटे बहन भाइयों की शिकायतें लगाते हैं अम्मी से, अम्मी देखें ये अलमारी ख़राब कर रहा है, अम्मी देखें मुझे मार रहा है, अम्मी देखें ये इसके ये हाथ गंदे कर रहा है, ये देखें मुझे तंग कर रहा है। ये सारी शिकायतें लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑब्वियसली उर्दू में इसकी पहचान है, रहा है, रही है या रहे हैं। तो थोड़ा सा रूल्स की तरफ आ जाते हैं ताकि हमें रूल्स का पता चल जाए। ऑब्वियसली वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाजार, या ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म लगी है, राइट के साथ आईएनजी हमने ऐड कर दिया है। और दूसरी जो इसमें जो ख़ास बात है, अनलाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें कि हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब भी यूज़ किया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर कोई सिंगुलर है चीज़ तो उसके साथ आप इज़ लगाएंगे, आई है तो आई एम होगा, और अगर ज़्यादा हैं दे या यू के केस में भी हम ऐसे करते हैं तो आर इस्तेमाल करेंगे। इज़ राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, एवरीबॉडी इज राइटिंग अ लेटर। तो ये इस तरह से हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बच्चे जिनको रूल्स का अंदाज़ा नहीं होता वो ही इज़ राइट अ लेटर भी कहता है, लेकिन उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह अगर दो फ्रेंड्स हैं, अली एंड एडम, आर राइटिंग लेटर्स और आर राइटिंग इन्विटेशन लेटर्स, ठीक है, तो कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं। सिंपल स्टेटमेंट है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, दे आर, बिकॉज इट्स मोर देन वन पर्सन, तो दे आर राइटिंग लेटर्स। लेकिन अगर हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हम यूज़ करेंगे नॉट। सिंपल, बहुत आसान है ये। वो ख़त नहीं लिख रहा, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स। तो बहुत आसान है, बस आपने इसमें सिंपल नॉट ऐड कर देना है और वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपने इसे सवालिया जुमले में बदलना है, जिनको हम इंटरोगेटिव्स भी कहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। हेल्पिंग वर्ब्स वाले सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आए तो वो सवालिया जुमले में बदल जाएगा। वो ख़त लिख रहा है, क्या वो ख़त लिख रहा है, यानी कि इज़ ही राइटिंग अ लेटर, और दे आर राइटिंग लेटर्स, और दे आर राइटिंग अ लेटर, आर दे राइटिंग लेटर्स। आर यानी हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में ले आए। और इस तरह से उम्मीद है कि अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक एक्शन कब शुरू हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये अब तकमील के मराहल तय कर चुका है, मुकम्मल हो चुका है। ये इस तरह की आपको एक फिगर हमने दिखाई थी जिसमें ये पता चलता है कि टास्क हैज़ कम टू एन एंड। तो अब देखते हैं कि उर्दू में इसकी क्या पहचान है। मैंने ख़त लिख लिया है या मैं ख़त लिख चुका हूँ, यानी कि कोई भी चीज़ हो तो उसके एंड पे इस तरह से उर्दू में आएगा, लिया है, ये चुका है, ये चुके हैं, यानी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि राइट, रोट, एंड द थर्ड वन इज़ रिटन। He has written the letter। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा हैज़ या हैव, ये इनमें से एक हम यूज़ करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हम हैज़ का भी इस्तेमाल करेंगे और हैव का भी इस्तेमाल करेंगे। इसको याद रखना भी बहुत आसान होगा। वो इस तरह से कि अगर आप ये ज़हन में रखें कि डज कहाँ लगता है, किन के साथ, या एस या ई एस हम प्रेजेंट डेफिनेट में किन किन के साथ इस्तेमाल करते थे, उनके सब के साथ हैज़ लगेगा, और नेचुरली जो बाकी बच जाएंगे उनके साथ हैव लगेगा। जैसा कि ही, शी, इट या अली नेम है, नाउन है, या कोई भी वाहिद चीज़ है, जैसे कि कैट, कैट्स नहीं बल्कि कैट, एक कैट। तो इस इन दैट केस यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होगा। और जो बाकी जितने भी हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं प्रोनाउंस, उनके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। विद द रेस्ट ऑफ देम वी विल यूज़ हैव। जैसा कि इसकी एग्जांपल है, ही हैज़ रिटन द लेटर, दे हैव रिटन लेटर्स, सो आई हैव रिटन अ लेटर। तो ये जो ही, शी, इट, ये आप इतना याद रखें
तो बाकी खुद ही आपको इसके लिए रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हैव किसके साथ लगेगा और हैज़ किसके साथ लगेगा। तो आइए अब एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं जो अफर्मेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उनके साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ही हैज़ रिटन अ लेटर, सिंपल, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और प्लूरल में हैव इस्तेमाल हो रहा है, दे हैव रिटन लेटर्स। तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल है अलॉन्ग विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह सिंपल ये है कि अगर आपने इसको नेगेटिव नफी वाले जुमले बनाने हैं तो आप नॉट लगा दें। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, दे हैव नॉट रिटन लेटर्स, सिंपल, आप इसमें ऐसे करें। और जब आपने क्वेश्चन में चेंज करना है, इंटरोगेटिव्स हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। हैज़ है तो वो शुरू में आ जाएगा, अगर हैव यूज़ कर रहे हैं तो वो शुरू में आ जाएगा। जैसा कि ही हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुका है, और क्या वो खत लिख चुके हैं, हैव दे रिटन अ लेटर। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, और इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर विच यू कैन डू, और इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन थी तो अब वो नहीं रही होगी। और प्रेजेंट टेंसेस में जो आखिरी टेंस हम कर रहे हैं अभी वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि शुरू में ही बताया था कि एक काम जो है हमें पता है कि वो कब मुकम्मल हुआ, तकमील के मरहले में पहुंचा, लेकिन वो काम और ये एक्टिविटी जो है जो कि मुकम्मल हो चुकी है, जैसे कि वो 2017 से इस घर में रह रहे हैं तो 2017 में ये हो चुका, लेकिन ये अमल जो कि शुरू हुआ अभी तक जारी है, यानी कि एरो हेड जो है ये शो कर रहा है इट हैज़ नॉट कम टू एन एंड। They have been living in this house since 2017. He has been living in this house since 2014. तो इस तरह से अमल जो है ये 2017 में या 14 में शुरू हुआ है और ये आज भी जारी है। So ये अगर आप ज़हन में अब ये फिगर रखें तो I hope it won't be difficult for you to understand it. और अब हम देखते हैं ज़रा इसके ग्रामर के रूल क्या हैं। चूँकि कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं, और हम हेल्पिंग वर्ब के तौर में इसमें हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करेंगे। अब सवाल ये है कि हैज़ बीन कहाँ यूज़ होगा और हैव बीन कहाँ यूज़ होगा। तो अगेन जिनके साथ हैज़ यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि ही, शी, इट, किसी पर्सन का नाम है जैसे अली, या कोई सिंगुलर नाउन है, वाहिद कोई चीज़ है जैसे कैट, उनके साथ आप हैज़ बिन यूज़ करेंगे। और जितने भी बाकी हैं आई, यू, दे, वी, कैट्स जो कि प्लूरल है, उनके साथ आप हैव बिन यूज़ करेंगे। तो है ना कितना आसान याद रखना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आइए अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंस में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो यू सिंपली से ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं, और सिंस और फॉर के जो यूसेज है इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है चैनल पे, तो काइंडली सिंस और फॉर का यूसेज जो है वो ज़रूर देखिएगा, योर कॉन्सेप्ट्स विल गेट क्रिस्टल क्लियर। इसी तरह दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours, तो इस तरह से होगा। और अगर आपने नेगेटिव स्टेटमेंट या नफ़ी वाला जुमला बनाना है तो आप नॉट का इस्तेमाल सिंपल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ बिन यूज़ कर रहे हैं, हैज़ के बाद आपने नॉट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं तो उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, अब हम कह रहे हैं कि वो नहीं लिख रहा, तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, या दे हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। और इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्वेश्चन और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। आप उठाएं इसके हेल्पिंग वर्ब्स को और उनको जुमले के शुरू में ले आएं, तो इस तरह से वो सवालिया जुमलों में बदल जाएंगे। क्या वो 2 घंटे से ख़त लिख रहे हैं, या क्या वो सुबह से ख़त लिख रहे हैं। हैज़ ही बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हैव दे बिन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। तो व्यूअर्स ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंसेस को इस वीडियो में हमने
अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। इसको गौर से देखिएगा। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, इसको देखेंगे अच्छी तरह, तो आपके लिए टेंसेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।